ये सारे बच्चों 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा डिप्रिसिएशन, है ना। चलो, टॉपिक बड़ा ही काम का है, बड़ा ही आसान टॉपिक है, अच्छे से ध्यान देना। एग्जाम में इसके ऊपर श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम में श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं बेटा। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो आ जाओ, स्टार्ट करता हूँ। डिप्रिसिएशन के मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिप्रिसिएशन क्या है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है, डिप्रिसिएशन का रियल लाइफ में हम लोग अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ये एडिशन आपको बताने वाला हूं, है ना। अच्छे से ध्यान देना। और डिप्रिसिएशन बेसिकली आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग कहां कहां शो करते हैं, राइट। सो आ जाओ, एक बार अच्छे से ध्यान दे दो बेटा। मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूं, डिप्रिसिएशन इज बेसिकली रिडक्शन, रिडक्शन मेरे साथ साथ लिखना बेटा, रिडक्शन इन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट, रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट। सर कुछ भी नहीं समझा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ अच्छे से ध्यान देना। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कोई तो एक प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया। आज मैंने परचेस किया और इस मशीन की यूजफुल लाइफ है आपको समझाने के लिए 5 साल। 1 साल खत्म हो गया, 2, 3, 4 और ये 5, 5 साल इसकी टोटल यूजफुल लाइफ है। आज यानी जीरो, आज आज मैंने ये मशीन परचेस किया आपको समझाने के लिए 10,000 रुपीज का। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, है ना। बिल्कुल अभी बाकी कोई अकाउंटिंग का लॉजिक मत यूज करना, बस कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना बेटा। 10,000 रुपीज की मशीनरी है, 5 इयर्स चलने वाली है। 10,000 रुपीज की मशीनरी है, 5 इयर्स चलने वाली है, राइट। ध्यान दो बेटा, आ जाओ। 10,000 रुपीज की मशीनरी है, 5 इयर्स चलने वाली है, राइट। सो हर साल जब भी आप मशीन यूज करोगे, हर साल जब भी आप मशीन यूज करोगे, तो ऑन एन एवरेज आपने कितने का मशीन कंज्यूम कर लिया, इंजॉय कर लिया, एक्सपायर हो गया, यूज कर लिया। कॉमन सेंस, 10,000 5 साल के लिए सर, तो 1 साल यूज कर लिया मतलब 2,000 खत्म, और 1 साल यूज कर लिया 2,000 खत्म, और 1 साल यूज कर लिया 2,000 खत्म, और 1 साल यूज कर लिया और दो और दो, ये 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, ये टोटल 10,000 को हमने इस 5 साल में बांट दिया। ये 10,000 को हमने इस 5 साल में बांट दिया, यस और नो। सो अच्छे से ध्यान दे दो, आ जाओ बेटा सब लोग एक बार, है ना, प्लीज ध्यान देना अच्छे से। सो 10,000 रुपीज की मशीन को मैंने 5 इयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो मशीन की कॉस्ट को मैंने हर साल जो बाइफरकेट किया है, उस हर साल के अमाउंट को हम लोग प्यार से यहाँ पे डिप्रिसिएशन बोलेंगे। मराठीत काय म्हणतात आपण, घसारा। मराठी में क्या बोलेंगे, घसारा। एक बार अच्छे से ध्यान दो सब लोग, आ जाओ। सो प्लीज ध्यान देना। सो आसान भाषा में डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, जब कभी भी हम लोग कोई डेप्रिसिएबल असेट यूज करते हैं, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, जब भी हम लोग कोई डेप्रिसिएबल असेट यूज करते हैं, तो हर साल हम लोग जितने से असेट यूज कर रहे हैं, या हर साल जितने से असेट की बुक वैल्यू रिड्यूस हो रही है, उस अमाउंट को प्यार से हम लोग डेप्रिसिएशन बोलने वाले हैं। सो यहाँ पे 1 साल असेट यूज कर लिया, बोलो असेट कितने से डेप्रिसिएट हो गया, 2,000 से। बोलो कितना बचा, 8,000 बैलेंस। और 1 साल यूज कर लिया, कितने से डेप्रिसिएट हो गया, 2,000। बोलो कितना बचा, अब 6,000 रुपए। और 1 साल यूज कर लिया असेट, बोलो कितने से डिप्रिसिएट हो गया, 2,000। बोलो बचा कितना, 4,000। और 1 साल यूज कर लिया, और कितने से डिप्रिसिएट हो गया, 2,000 से, बचा 2,000। और 1 साल यूज कर लिया, डिप्रिसिएट हो गया, बचा 0। यस और नो, ये बात समझ आई सभी को, पक्की बात। सो डिप्रिसिएशन मतलब हम लोग प्यार से ऐसा बोल सकते हैं, हमने असेट की कॉस्ट को, हमने असेट की कॉस्ट को उसके यूजफुल लाइफ पे बाइफरकेट कर दिया, एलोकेट कर दिया, बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो डिप्रिसिएशन का ये भी एक मीनिंग हो सकता है, डिप्रिसिएशन इज एन अलोकेशन ऑफ, है ना, allocation of, allocation of or distribution of cost of depreciable asset, depreciable asset over its useful life। असेट की जो यूजफुल लाइफ रहेगी, उसके ऊपर हमने डिप्रिसिएशन, अपने असेट की जो कॉस्ट है
उस कॉस्ट को एलोकेट कर दिया। अब बात समझ आए? अगर आप कार खरीदते हो, 10 लाख रुपए की कार है और आपको समझाने के लिए उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है बेटा? 10 साल। आपको समझाने के लिए उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है बेटा? 10 साल, राइट? प्लीज ध्यान देना अच्छे से। एक कार है, अभी वाला एग्जांपल, 10 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, 10 लाख रुपए की कार है और 10 साल उसकी यूजफुल लाइफ है। 10 साल उसकी यूजफुल लाइफ है। 10 लाख रुपए की कार 10 साल चलने वाली है। ऑन एन एवरेज हम लोग ऐसा अंदाज लगा सकते हैं कि हर साल 1-1 लाख रुपए से कार की वैल्यू कम होगी। यस और नो? तो जितने से असेट का वैल्यू कम होता है, मे बी बिकॉज ऑफ इट्स यूज, मे बी बिकॉज ऑफ इट्स वेयर एंड टेयर, मे बी बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, तो जितने से वैल्यू कम हो रहा है उस अमाउंट को बोलते हैं डिप्रिसिएशन, मराठी में बोलेंगे घसारा, झीज, घसारा, डिप्रिसिएशन। और डिप्रिसिएशन ही हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस है मतलब डिप्रिसिएशन का डेबिट बैलेंस है। एक्सपेंस है मतलब इसका डेबिट बैलेंस है। बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो, बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजैक्शन से। यस और नो? यहां तक सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आई है क्या? क्लियर? पक्की बात। जो कोई भी आपकी डिप्रिसिएबल यानी डिप्रिसिएट होने लायक असेट है, अच्छा जरूरी नहीं है कि हर बार असेट यूज करने के बाद ही उसकी वैल्यू कम होती है, बरोबर है? कभी कभी टाइम पास हो जाता है उसके बावजूद भी, कभी कभी टाइम पास हो जाता है उसके बावजूद भी असेट की वैल्यू कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कार लिया, पार्किंग में खड़ी है 1 साल, तो क्या उसकी वैल्यू कम नहीं होगी? क्या वैल्यू कम होगी, है ना? टाइम पास हो गया तब भी वैल्यू कम होगी, यूज करो चाहे ना करो, रेडी फॉर यूज है ना? इसीलिए असेट यूज करने की वजह से या पैसेज ऑफ टाइम, असेट कार ला करके पार्किंग में खड़ी कर दिया, 1 साल तक के यूज नहीं किया, तो भी डिप्रिसिएट होगी कि नहीं होगी? तो भी उसकी वैल्यू कम होने वाली है। इसीलिए डिप्रिसिएशन यूज की वजह से भी हो सकता है, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से भी हो सकता है। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? अब समझ में आया डिप्रिसिएशन का मतलब? पक्का? चलो आगे आ जाओ। In business we use many asset which could be tangible भी हो सकती है, सदृश्य, and intangible, अदृश्य, दिखने वाली, नहीं दिखने वाली। यस और नो? बरोबर है? दिखने वाली, नहीं दिखने वाली, काफी टाइप की असेट हो सकती है, बरोबर है? वो सारी असेट्स के ऊपर डिप्रिसिएशन लगता है क्या? जी हाँ, लगता है। यस और नो? क्लियर? पक्की बात। जितने से असेट का बुक वैल्यू कम होगा उस अमाउंट को प्यार से बोलेंगे डिप्रिसिएशन। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो। एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? चलो आगे। पक्का? डन। टेंजिबल जिसको देख सकते, छू सकते, टच कर सकते। इनटेंजिबल देख छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। आगे, सच असेट हैव देयर ओन लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग का, फर्नीचर का, मशीन का, सबका अपना खुद का लाइफ होता है। यस और नो? उसी को हम लोग प्यार से यूजफुल लाइफ कहते हैं। उसी को हम लोग प्यार से यूजफुल लाइफ कहते हैं। यस और नो? इट इज नेसेसरी टू स्प्रेड द कॉस्ट। उस कॉस्ट को अलोकेट करना है, स्प्रेड करना है। देखो, इस 10,000 को मैंने 2-2 हजार, 2-2 हजार, 2-2 हजार, 2-2 हजार में उसकी यूजफुल लाइफ पे स्प्रेड कर दिया, एलोकेट कर दिया, बाइफरकेट कर दिया। तो इसी अमाउंट को प्यार से हम लोग डिप्रिसिएशन बोलेंगे। द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन, द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन, स्प्रेडिंग, एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट। यहाँ पे फिक्स असेट से ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा डिप्रिसिएबल असेट। फिक्स असेट से ज्यादा अच्छा वर्ड यहाँ पे रहेगा डिप्रिसिएबल असेट। सर ऐसा क्यों? आगे जाके आप कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करोगे, सीए, सीएस या सीएमए, तो वहां पे फिक्स असेट वर्ड यूज करना गलत हो जाएगा, क्योंकि सारी फिक्स असेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। जैसे लैंड, जैसे लैंड, लैंड पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लैंड का यूजफुल लाइफ इनफाइनाइट है। लैंड करोड़ों सालों से यहीं पे है, करोड़ों सालों तक यहीं रहेंगी। समझ में आया क्या? ऐसी असेट जिसका यूजफुल लाइफ इनफाइनाइट है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उस असेट के ऊपर कभी भी डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, यानी वो असेट डिप्रिसिएट नहीं होगी, वो असेट डिप्रिसिएट नहीं होगी, वो असेट डिप्रिसिएट नहीं होगी। लैंड फिक्स असेट होने के बावजूद भी डिप्रिसिएट होती है क्या? नो। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे करेक्ट लॉजिक बताया कि यहाँ पे ज्यादा अच्छा वर्ड कौन सा है? डिप्रिसिएबल असेट। यस और नो?
यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? एनीबडी? पक्का? चलो आगे। अब अच्छे से ध्यान देना। अब थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझ के आपके नोट्स में रखा है। आज के डेट में हम लोग फिक्स असेट को फिक्स असेट नहीं बोलते, हम लोग उनको बोलते हैं पीपीई। पीपीई का मतलब होता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। पीपीई, पीपीई जब आप आगे जाके कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करोगे तो पी पी एंड ई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आर ऑल्सो कॉल्ड एज फिक्स असेट। हाउएवर फिक्स असेट आर यूज्ड फॉर नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, बरोबर है ना? यस और नो? तो उसकी जो भी एक्विजिशन कॉस्ट रहेगी हम लोग उसे अलोकेट करेंगे, बाइफरकेट करेंगे एज एन एक्सपेंस, और उस एक्सपेंस का नाम क्या है? डिप्रिसिएशन। कितने साल में? हर साल में, इन ईच ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इन विच असेट इज यूटिलाइज। असेट जब तक यूज होगी, यूजफुल लाइफ तक हम लोग असेट की कॉस्ट को अलोकेट करेंगे, बाइफरकेट करेंगे। कॉमन सेंस यही कहता है। 10,000 की मशीन खरीदी, मशीन 5 साल चलने वाली है, तो ये 10,000 का खर्चा पूरे किसी एक साल का है क्या? नो, ये 10,000 का खर्चा 5 साल का है, तो बांट दो ना उसे 5 साल में, तो बांट दो ना उसे 5 साल में। यस और नो? किसी एक साल में हम लोग बांट सकते हैं क्या उस 10,000 के एक्सपेंस को? नो। सो वी हैव टू अलोकेट, वी हैव टू बाइफरकेट दैट 10,000 expenses over the useful life of that depreciable asset. Yes or no? ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात। चलो थोड़ा सा आगे और अच्छे से ध्यान देना बेटा। और आगे, the amount or value of the fixed asset allocated to the respective accounting period is called as depreciation. जितनी अमाउंट हम लोग अलोकेट करेंगे ना हर साल, जैसे 10,000 में से 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 हमने जो अलोकेट किया, इस हर अमाउंट को, इस हर अमाउंट को, इस हर अमाउंट को, इस हर अमाउंट को डेप्रिसिएशन बोलेंगे। एंड वैल्यू ऑफ सच एसेट डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। बताया था ना, टाइम पास भी हो गया तो भी डेप्रिसिएशन लगेगा क्या? हाँ। जरूरी नहीं कि असेट यूज ही करना चाहिए। मैंने कार खरीदा, पार्किंग में लाके खड़ी कर दिया, 5 साल तक यूज ही नहीं किया, बोलो क्या उसकी वैल्यू कम नहीं होगी क्या? बोलो क्या उसकी वैल्यू कम नहीं होगी क्या? होगी। तो टाइम पास की वजह से भी एसेट की वैल्यू कम हो सकती है क्या? वेयर एंड टेयर की वजह से भी, इफ्लक्स ऑफ टाइम। ऑब्सोलेंस यानी क्या होता है? नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से पुरानी वाली टेक्नोलॉजी जो खत्म हो जाती है, मतलब वो काल बाह्य हो जाती है, सर्कल से बाहर हो जाती है, तो हम लोग ऐसा कहते हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई। क्यों? बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। सो एप्पल का i13 आया, तो i4 i5 पहले जो आज से कई सालों पहले फोन थे, i14 13, तो पहले के फोन काल बाह्य हो गए, ऑब्सोलीट हो गए। ऑब्सोलेंस ये ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल और अदर चेंजेस होता है, या लॉ के कोई चेंजेस की वजह से, या लीगल चेंजेस। जैसे कि पहले एक राजदूत गाड़ी हुआ करती थी, आज के 30-35 साल पहले, सड़कों का हीरो राजदूत, बहुत आती थी गाड़ियां। तो राजदूत में से बहुत धुआं निकलता था, तो वो राजदूत गाड़ी बंद हो गई, पोल्यूशन डिपार्टमेंट वालों ने बंद करवा दिया। तो लीगल चेंजेस आ गए, लॉ ने बैन कर दिया, तो भी वो गाड़ी बंद हो गई, मतलब वो ऑब्सोलीट हो गई, काल बाह्य। पहले हाथ से आटा पीसते थे, हाथ चक्की रहती थी, अब फ्लोर मिल आ गई, तो हाथ से आटा पीसने वाली वो जो पत्थर की दो रेलियां लगाई रहती थी, वो बंद हो गई, ऑब्सोलीट हो गई। यस और नो? या फिर डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू में उसकी, मार्केट में कोई असेट की वैल्यू कम हो गई तो भी वो असेट ऑब्सोलीट हो जाती है, डिप्रिसिएट हो जाती। या डिप्लेशन, डिप्लेशन मतलब क्या होता है? फिजिकली कम हो जाना, फिजिकली कम हो जाना। जैसे कोयले की खान फिजिकली कम हो जाती है, उसमें से कोयला निकालने के बाद खाली जगह रह जाती है। हीरे की खान, तेल का कुआं, उसमें से तेल निकाल लिया तो फिजिकली कम हो जाता है। तो जो असेट फिजिकली कम होती है हम लोग उन्हें कहते हैं डिप्लेटिंग असेट। डिप्रिसिएशन तो सभी पे लगेगा ना, चाहे वो फिजिकली कम। हाँ, लेकिन अपना जो फैन है, अपना जो एयर कंडीशन है, मशीन फिजिकली कम होती है क्या? नो। अपने जो रूम में लगाया हुआ फैन है उसको 3 पत्ते, 100 साल भी ऐसा लटका रहा तो 3 के 3 ही पत्ते रहेंगे, फिजिकली कम नहीं होगा, लेकिन डिप्रिसिएट उसकी वैल्यू कम हो जाएगी क्या? यस और नो? वैल्यू जीरो हो जाएगी क्या? यस। सो डिप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन इन बुक वैल्यू, असेट फिजिकली कम हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस और नो? यहां तक सबको सारी चीज समझ में आई? पक्की बात। चलो आगे। उसके बाद मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, लैटिन वर्ड से आया है डेप्रेचियम, विच मीन्स रिडक्शन। लैटिन वर्ड है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में काम आएगा।
क्या बोला है बेटा यहाँ पे, वर्किंग लाइफ ऑफ ऑल फिक्स असेट एक्सेप्ट लैंड डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। लैंड अगर छोड़ दिया तो बाकी सारी फिक्स असेट की वैल्यू कम हो जाती है ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। सो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर एक्चुअल यूज और पैसेज ऑफ टाइम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्रिसिएशन। जितने से असेट की वैल्यू कम हो जाती है, जितने से असेट की वैल्यू कम हो जाती है, उस अमाउंट को हम लोग प्यार से बोलेंगे डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन इज डिफाइंड एज श्रिंकेज इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस। यस और नो, पक्की बात। सो डिप्रिसिएशन कंपलसरी आपको चार्ज करना पड़ेगा कि हाँ, किराना दुकान हो चाहे मल्टीनेशनल कंपनी हो, डिप्रिसिएशन की एंट्री हर धंधे में मिलेगी। आप अगर कोई बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप आपके पापा को पूछना, बोलो पापा डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं कि अपने पास कोई फिक्स एसेट है तो, है ना, तो देखना आपको पता चलेगा। देन कॉजेस ऑफ डिप्रिसिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉजेस ऑफ डिप्रिसिएशन अच्छे से ध्यान देना सब लोग। पहला, मार्केट वैल्यू कम होने की वजह से, ये ऑलरेडी देखा। नॉर्मल वेयर एंड टेयर की वजह से, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से, गाड़ी लाके पार्किंग में खड़ी कर दिया, यूज नहीं किया, बस टाइम पास हो गया तो भी वैल्यू कम होगी। ऑब्सोलेंस, नई टेक्नोलॉजी आ गई। डिप्लेटिंग, फिजिकली कम हो गई, कोयले की खान, हीरे की खान, डिप्लेटिंग एसेट का एग्जांपल। नेचुरल कैलेमिनिटीज एंड, क्या बोला है बेटा यहाँ पे, एंड इम्पेयरमेंट, IMPAIRMENT, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट। इम्पेयरमेंट यानी असेट की मार्केट वैल्यू कम हो गई, मतलब असेट की बुक वैल्यू दिख रही है 100 बट उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 20, तो यहाँ पे असेट 80 से इम्पेयर्ड हो गई, तो भी हम लोग बोलेंगे असेट डिप्रिसिएट हो गई। एंड इन्वेंशन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, नई टेक्नोलॉजी आ गई तो पुराने टेक्नोलॉजी वाली असेट की वैल्यू कम हो जाती है। यस और नो, तो ये कॉजेस ऑफ डिप्रिसिएशन है। जो मैंने बोला सेम चीज एक एक सेंटेंस में यहाँ पे लिखी है। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, जो रेड कलर के पेन से मैंने यहाँ पे मेन वर्ड्स लिखे, ये एक एक मेन वर्ड्स तो भी आपके आंसर में आने चाहिए, राइट। हर एक चीज समझ में आया। डिप्लेटिंग यानी ऐसी एसेट जो फिजिकली कम हो जाती है यूज करने के बाद। इन्वेंशन, नया इन्वेंशन आ गया तो पुराने टेक्नोलॉजी वाले एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। किसी एसेट की मार्केट वैल्यू कम होगी तो भी वो एसेट डिप्रिसिएट हो गई, ऐसा बोलते हैं। जैसे नोकिया के बटन वाले फोन, अब सब टच स्क्रीन वाले फोन आ गए, टच स्क्रीन, तो बटन वाले फोन की वैल्यू कम हो गई। तो जिस मशीन में वो बटन वाले फोन बनते थे, वो मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी कि नहीं, यस और नो, क्लियर, तो भी हम लोग बोलेंगे कि एसेट डिप्रिसिएट हो गई है, राइट। सो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी, पक्का, डन, चलो आगे, ऑल क्लियर, चल ग्रेट। आ जाओ, अब अच्छे से ध्यान देना, पुनः ध्यान देना बेटा, है ना, काम की चीज बता रहा हूं, काम की चीज बता रहा हूं, आ जाओ, है ना, मेरे साथ साथ लिखना बेटा। सो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आसान भाषा में रिडक्शन इन, रिडक्शन इन, रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल असेट, डेप्रिसिएबल असेट, और इसका रीजन लिखता हूं, बिकॉज ऑफ इट्स यूज, वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, एक्सेट्रा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएबल असेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। यस और नो, ये बात समझ आए सभी को। अब आपका सवाल, सर कौन सी असेट डेप्रिसिएबल असेट होती है, लिखो, जो असेट ये चारों के चारों कंडीशन फुलफिल करेगी उसी असेट को डेप्रिसिएबल असेट बोलेंगे।
जो असेट ये चारों के चारों कंडीशन फुलफिल करेगी उसी को मैं प्यार से डेप्रिसिएबल असेट बोलूंगा। पहली कंडीशन, असेट का जो यूजफुल लाइफ है ना वो लिमिटेड होना चाहिए, अनलिमिटेड या इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ नहीं चलेगा। लैंड का यूजफुल लाइफ इनफाइनाइट है इसीलिए लैंड डेप्रिसिएबल असेट नहीं है, लिमिटेड होना चाहिए, हमें गिनते आना चाहिए। दूसरा, असेट का यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर चाहिए, इसीलिए फिक्स असेट पे डिप्रिसिएशन लगता है, करंट असेट पे डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज होता है। इसीलिए फिक्स असेट पे डिप्रिसिएशन लगता है, करंट असेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, ओनली फिक्स असेट पे ही डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। उसके बाद असेट बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। पर्सनल असेट के ऊपर तुम बिजनेस के बुक्स में डिप्रिसिएशन नहीं ले सकते, असेट बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए और उस असेट की ओनरशिप हमारे पास होनी चाहिए। पड़ोसी की असेट पे तुम डिप्रिसिएशन लगा सकते हो क्या? नो। अगर ये चारों के चारों कंडीशन पूरी होती है तो ही उस असेट को मैं डेप्रिसिएबल असेट बोलूंगा, अदरवाइज वो डेप्रिसिएबल असेट नहीं है, अदरवाइज वो डेप्रिसिएबल असेट नहीं है। ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? एनीबॉडी? एनी काइंड ऑफ डाउट? चलो आगे। पक्का? क्लियर? उसके बाद अब आप बोलोगे सर असेट का बुक वैल्यू मतलब क्या? जैसे मान लो, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं इसका, बुक वैल्यू इज इक्वल टू, बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। जैसे एक मशीन हमने लिया, जैसे एक मशीन हमने खरीदा, मशीन है 10,000 रुपए का, इसका यूजफुल लाइफ है 5 साल, ये 1 साल खत्म हो गया, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 साल यूज कर लिया, असेट की वैल्यू यूज कर ली 2,000। आपको समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। जरूरी नहीं है कि हर साल डिप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा, जरूरी नहीं है कि हर साल डिप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा, ठीक है? एक सेकेंड। आ जाओ, ध्यान देना बेटा। 1 साल असेट यूज कर लिया, समझ लो 2,000 खत्म हो गया, बोलो असेट का वैल्यू कितना बचा? 8,000। ये है बुक वैल्यू। कॉस्ट थी असेट की 10,000, इस कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया, ये बचा बुक वैल्यू। और 1 साल यूज कर लिया और 2,000 खत्म, बोलो असेट का बुक वैल्यू कितना बचा? 6,000। और 1 साल यूज कर लिया और 2,000 खत्म, बोलो असेट का वैल्यू कितना बचा? 4,000। और 1 साल यूज कर लिया और 2,000 खत्म, बोलो असेट का वैल्यू 2,000। और 1 साल यूज कर लिया और 2,000 खत्म, अब वैल्यू बचा 0। सो बुक वैल्यू का मतलब समझ में आया? सो बुक वैल्यू यानी आसान भाषा में कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू। कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू। कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू। सो बुक वैल्यू हर अगले साल कम 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 होते जा रही है क्या? 8,000, 6,000, 4,000, 2,000, 0। ठीक है? यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लिया, यहाँ पे डिप्रिसिएशन हर साल 2-2 हजार लिया, जरूरी नहीं हर साल 2,000 आएगा, अलग अलग अमाउंट भी आ सकती है, कैलकुलेट करेंगे। चल यहां तक समझ में आया सभी को? पक्की बात? डन? चलो आगे। चल ओके, आ जाओ। चल ग्रेट। अब उसके बाद डिप्रिसिएशन का नेचर क्या है? डिप्रिसिएशन का नेचर है ये एक्सपेंस है। कैसा एक्सपेंस है? नॉन कैश एक्सपेंस है। सर कैसे? असेट 10,000 की हमने खरीद लिया, 1 साल यूज कर लिया, बोलो असेट की वैल्यू कितने से कम हो गई? 2,000 से। किसको दिए 2,000? दिए क्या? और 1 साल यूज कर लिया, बोलो असेट की वैल्यू कम हो गई, किसी को कैश देना पड़ा क्या हमको? डिप्रिसिएशन का पैसा किसी को देते हैं क्या? कैश हर साल देते हैं क्या? सर आपसे कार खरीदा था,
आज 1 साल हो गया सर, ये लो 2,000 रुपए, देते हैं क्या ऐसा किसी को? नो। सो डिप्रिसिएशन एक खर्चा है, लेकिन इस खर्चे के लिए कभी किसी को कैश देने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसे नॉन कैश एक्सपेंस कहते हैं। राइट, डन। एक्सपेंस बोलते ही आपके दिमाग में आ गया इसका डेबिट बैलेंस रहेगा। सो एंट्री करते समय डिप्रिसिएशन जब भी खर्चा चार्ज करेंगे तो उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यस और नो? अच्छा, डिप्रिसिएशन कंपलसरी, आपने इसकी एंट्री करना ही करना है। कंपलसरी एडजस्टमेंट है डिप्रिसिएशन, ये कंपलसरी एडजस्टमेंट है। सर क्यों, किसने बोला? पहले था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग, अब ये खत्म हो गया। अब डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 में, जिसका नाम है पीपीई। नाउ, नाउ, है ना? काफी सारी किताबों में मैं देखता हूं आज भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 है, तो उनको पूछना कि बताओ AS6 आज जिंदा है क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इशू की है, जो समय समय पे अकाउंटेंट को गाइड करते हैं इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राइट। सो डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग अभी कहां पे दिया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पहले कहां था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6। अब कहां है? अब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10। राइट, चलो आगे। पक्का? ओके, ऑल सेट। आ जा बेटा, चल आगे बढ़ते, प्लीज ध्यान देना। आ जा मुन्ना। सो थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। हम्म, चल देखो, प्लीज ध्यान दे दो। आ जाओ। ध्यान देना मुन्ना। ये हो गया। देन सो धीरे धीरे थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। ये प्रोसेस ऑफ अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिप्रिसिएबल असेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ये समझ में आया? 10,000 को हर साल देखो 2-2 हजार हमने अलोकेट कर दिया, तो इस 2,000 को प्यार से बोलेंगे डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन ये खर्चा है, कहां जाएगा? ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है बेटा? फाइनल अकाउंट टॉपिक के अंदर में एक स्टेटमेंट आएगा, या इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके अंदर में हम लोग देखेंगे। सो डिप्रिसिएशन ये खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। राइट, आ जाओ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, प्लीज ध्यान देना। डिप्रिसिएशन के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूं। अब अकाउंटिंग कैसे करना? अकाउंटिंग करने के लिए यहाँ पे दो मेथड्स है। डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने के लिए दो मेथड्स है। पहली, प्लीज ध्यान दे दो, प्लीज ध्यान दे दो। पहली आपकी चार्ज टू असेट, और दूसरी मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। सर अब ये दोनों भी क्या चीज है बताता हूं अच्छे से, प्लीज ध्यान देना। पहली चार्ज टू असेट, दूसरी मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। सर हमें कौन सी मेथड पढ़ना है 11th स्टैंडर्ड में? बताता हूँ। जनरली आपको 11th स्टैंडर्ड में चार्ज टू असेट आएगी। जनरली 11th स्टैंडर्ड में आपको कौन सी मेथड आएगी? चार्ज टू असेट। सर मतलब क्या है? सारी चीजें लिखवा के देता हूँ, चिंता मत करो, आ जाओ, सारी चीजें लिखवा के दे रहा हूँ बेटा। बहुत आसान है, घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल है एकदम। चलो आ जाओ। सो दो मेथड है अकाउंटिंग मेथड्स, है ना? मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। सो एक है चार्ज टू असेट, और दूसरी है मेक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। बट 11th स्टैंडर्ड में हमें यही देखना है। सर अब ये मेथड है क्या? बताता हूं, बताता हूं। देखो प्लीज ध्यान देना बेटा। ये एक मैंने असेट खरीदा आपको समझाने के लिए, कार 1 लाख रुपीज का। कार की यूजफुल लाइफ है आपको समझाने के लिए 5 साल, 1 2 3 4 और ये 5। हर साल 20,000 रुपए का डिप्रिसिएशन आपको समझाने के लिए, ऐसी मन से एग्जाम्पल लिया, कॉमन सेंस ना।
1 लाख की कार है, 5 साल चल रही है, 1 साल यूज कर लिया मतलब 20,000 खत्म हो गए। ये मैं मन से एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि हर साल डिप्रिसिएशन का अमाउंट सेम आएगा, वो मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो चार्ज टू असेट का मतलब क्या होता है, अब पहले साल की जब बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट के असेट साइड में कार 1 लाख माइनस डिप्रिसिएशन यहीं से माइनस कर देंगे 20,000, आउटर कॉलम में दिखाएंगे 80,000। बराबर है, इसे कहते हैं चार्ज टू असेट, असेट के वैल्यू से कम कर दिया। ये सब यही मेथड आप लोगों को पढ़ना है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, अब देखो इसकी एंट्री कैसे रहेगी, अकाउंटिंग बता रहा हूं। डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन खर्चा है, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो खर्चा बढ़ेगा, बढ़ता है तो डेबिट करो। तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। और कार की वैल्यू कम हो रही है क्या, हाँ, कार की वैल्यू देखो 1 लाख से 80,000 हो गई। सो कार की वैल्यू कम हो गई, कार ये भी असेट है, कार असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। बचपन में बेसिक पढ़ा था, कार कम हो रही है यहाँ पे डिप्रिसिएशन की वजह से, तो कार को क्रेडिट करो। सो टू कार अकाउंट ये 20,000 20,000, यस और नो। ये एंट्री समझ में है आपको इसकी, सिंपल है, पक्की बात। डिप्रिसिएशन खर्चा है, डेबिट किया, कार की वैल्यू कम हो रही है डिप्रिसिएशन की वजह से, कार को क्रेडिट कर दिया, राइट। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज 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 एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी, राइट। चलो आगे, पक्की बात, डन, आ जाओ। सो मुन्ना प्लीज ध्यान देना, आ जा बेटा, आ जाओ, ध्यान दे दो। सो अब ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट मैं आपको हर एग्जांपल में बताया कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपको समझाने के लिए मैंने इक्वल ले लिया, ये अमाउंट निकालते कैसे हैं, ये मेन मुद्दा है इस टॉपिक का। हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, how to calculate the amount of depreciation, how to calculate the amount of depreciation। चलो अब यहां से सभी ने अच्छे से ध्यान देना है, समझ में आया सभी को डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है, कैसे है। यहां से मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, मेन पॉइंट, प्लीज ध्यान दे दो सब लोग अच्छे से। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने की काफी सारी मेथड्स है, डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने की काफ़ी सारी मेथड्स है, उसमें वन ऑफ द मेथड है, उसमें वन ऑफ द मेथड है बेटा, है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड। सर रुको 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 सर, ऐसे मत बताओ, हमें डिटेल में बताओ। जी हाँ बेटा, डिटेल में। डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने की काफ़ी सारी मेथड्स है। सर 11th स्टैंडर्ड में कौन कौन सी मेथड पढ़ना है, हम तो 11th में। बेटा 11th में मोटा मोटी तौर पे आपको दो ही मेथड पढ़ना है, 11th में आपको दो ही मेथड पढ़ना है। कौन कौन सी है सर, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरी WDV, बरोबर है, एक स्ट्रेट लाइन और दूसरी WDV, क्लियर है, पक्की बात। चलो आ जाओ, अब अच्छे से ध्यान देना, आ जाओ, चलो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है इस चैप्टर का। देखो तो काफी सारी मेथड्स है, मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। लिखो, स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तीसरी एन्युटी मेथड, चौथी सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, पांचवी
प्रोडक्शन यूनिट मेथड, छठी मशीन आवर मेथड, पांचवी, सातवीं, 1 2 3 4 5 6, सातवीं डिप्लेशन मेथड। प्लीज ध्यान देना बेटा, काफी सारी मेथड्स हैं। उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। क्या बात कर रहे हो सर, इतनी सारी मेथड्स है क्या? जी हाँ, इतनी सारी मेथड्स है। आ जाओ, ध्यान दो। बट 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में बस आपको ये पहली दो ही मेथड पढ़ना है। बट 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में आपको ये पहली दो मेथड पढ़ना है, इसके अलावा कोई तीसरी मेथड नहीं है। सर ये मेथड क्या है, किस चीज की, वापस बताना। ये सारी मेथड्स डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये उसकी मेथड है। डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये उसकी मेथड है। यहां तक समझ में आया सभी को? पक्की बात, डन, चलेगा? ओके।